नमस्कार मित्रों, एस्ट्रोलॉजी स्टार्स चैनल में आपका फिर से एक और स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं मेष राशि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर त्रैमासिक राशिफल के बारे में कि आपका जो अभी 3 महीना बचा है इस साल का 2024 का, इसके प्रभाव मेष राशि वालों के तकदीर पे, करियर पे, शादी ब्याह पे, प्यार मोहब्बत पे, सब पे कैसा पड़ने वाला है। इन सारे चीजों को अगर विस्तार में बताया जाए तो बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो, इसलिए मैं बिल्कुल मुद्दे पे वन बाय वन पॉइंट वाइज डिफाइन कर देता हूं कि एक्चुअली इसका प्रभाव क्या है आपके ऊपर में। जहां संभलने की वहां संभल जाओगे और जहां एंजॉय करने का वहां अच्छा टाइम है, आपको एंजॉय कर लेना है। लेकिन इससे पहले मित्र, अगर आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे कर लीजिए, कारण जब आप लौट के आएंगे मुझे थैंक्स देने के लिए तो इस यूट्यूब के भीड़ में मुझे ढूंढ नहीं पाएंगे। आज के डेट में लोग आते हैं, मुझे थैंक्स लिखते हैं और खुशी होती है कि चलो सालाना राशिफल जो मैंने बनाया था उसमें आप लोगों के ऊपर में इतनी सारी बातें मिल रही हैं, मैच कर रही हैं। तो थैंक यू, आपने आकर के लिखा, बताया। अगर आपको भी ये एक्सपीरियंस हो तो काइंडली यहाँ पे जरूर लिखें अपने कमेंट बॉक्स में, जिससे मेरा मनोबल बढ़े। आगे समझे मित्र कि ये जो मेष राशि का विवेचन है, ये मेष को केंद्र में रख के किया गया है, बाकी के सारे ग्रहों की स्थिति को इवैल्यूएट किया गया है, उसके बेसिस में मैं ये फोरकास्ट कर रहा हूं। अतः आप इस राशिफल को चंद्र राशि, सूर्य राशि अथवा नाम राशि के आधार पर देख सकते हैं। जरूर से जरूर मैच करेगी आप पे, बशर्ते आप किसी खराब ग्रह की महादशा अंतर्दशा से ना गुजर रहे हो। अब मित्र, अगर बात की शुरुआत की जाए, ग्रह गोचर की बात की जाए, तो समझें कि 4 ग्रह अपना राशि परिवर्तन नहीं कर रहे हैं इस दरमियान भी। हाँ, शनिदेव मिड ऑफ द नवंबर में प्रोग्रेसिव हो रहे हैं, जो वक्री हो गए थे वो मार्गी हो जाएंगे, लेकिन इन सब का कोई राशि परिवर्तन नहीं है, जिसमें कि बृहस्पति देव, शनिदेव, राहुदेव और केतुदेव, ये चारों अपना स्थान परिवर्तन नहीं कर रहे हैं। ये आपके द्वितीय भाव, द्वादश भाव, एकादश भाव और छठे भाव को यथास्थान बनाए रखेंगे, इन पे पकड़ बनाए रखेंगे अपनी। अब रह गए जो बाकी के 5 ग्रह, इनका स्थान परिवर्तन होता रहेगा, जिसमें से चंद्रदेव को छोड़ दीजिए क्योंकि वो तो हर 2.5 दिन पे अपना राशि परिवर्तन करते हैं, लेकिन जो सूर्यदेव हैं वो 15 अक्टूबर तक कन्या राशि में बने रहेंगे। ये एक ग्रहण काल होगा। तदोपरांत 15 अक्टूबर से 15 नवंबर के लिए सूर्यदेव यहां बैठेंगे और नीच के हो जाएंगे, आपके सप्तम भाव को भी नीच का कर देंगे। तत्पश्चात 15 नवंबर से 15 दिसंबर में सूर्यदेव यहां आ जाएंगे, आपके अष्टम भाव में आ जाएंगे, और 15 दिसंबर से 15 जनवरी में ये के भाग्य भाव में आ जाएंगे। अभी इनका प्रभाव क्या होगा वो अभी आगे डिस्कशन करेंगे, लेकिन पहले आप ग्रहों की स्थिति समझ लें। तो आपके सबसे इंपॉर्टेंट ग्रह लग्नेश मंगल देव अभी डेबिलिएटेड हो जाएंगे। 19 अक्टूबर को वो यहां से मिथुन राशि से कर्क राशि में पहुंच जाएंगे। आपके लग्नेश हैं, ये चतुर्थ भाव में आकर के नीच के हो जाएंगे और ये 20 जनवरी तक यही नीच के बैठे रहेंगे। इसकी विवेचना आगे करेंगे। तदोपरांत जो आपके धनेश और सप्तमेश हैं, पार्टनरशिप और धन के लॉर्ड हैं, वो शुक्र देव हैं, जो कि 12 अक्टूबर तक तुला राशि में हैं, यानी कि आपके सप्तम भाव में हैं। तत्पश्चात ये यहां आ जाएंगे आपके अष्टम भाव में और 13 अक्टूबर से 6 नवंबर तक यहीं बैठे रहेंगे। उसके बाद 7 नवंबर से ये धनु राशि में आ जाएंगे, यहां पे ये 1 दिसंबर तक बैठे रहेंगे। तदोपरांत ये यहां से निकल के यहां आ जाएंगे और 27 दिसंबर तक ये यहीं बैठे रहेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब मित्र, जो आपके पराक्रमेश हैं, संघी जॉब के मालिक हैं, षष्ठेश हैं, वो बुधदेव हैं और वो 9 अक्टूबर तक कन्या राशि में, यानी कि अपने छठे भाव में, यहां पे अपनी मूल त्रिकोण राशि में उच्च के होके मौजूद रहेंगे। 9 अक्टूबर के बाद 10 अक्टूबर से ये यहां तुला राशि में आ जाएंगे और 28 अक्टूबर तक यहीं विराजमान रहेंगे। तदोपरांत ये यहां वृश्चिक राशि में आ जाएंगे, आपके अष्टम भाव में, और यहां पे फिर ये वक्री होंगे, तो ये पूरे साल तक यहीं रहेंगे। अब मित्र,
ये तो ग्रहों की स्थिति हुई, इसका परिणाम क्या होगा, इसका प्रभाव क्या होगा मेष राशि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के राशिफल के ऊपर। तो समझें कि सबसे पहले अगर आपके हेल्थ की बात की जाए ना, इन तीनों महीने में ओवरऑल, तो जो स्वास्थ्य का लॉर्ड है, जो लग्न का लॉर्ड है, यानी कि मंगलदेव, वो 19 अक्टूबर से जब नीच के हो जाएंगे ना, तो आपके स्वास्थ्य में एक स्ट्रॉन्ग डिप आने की संभावना है। ये एक ऐसा टाइम फ्रेम होगा जब आपको अपने हेल्थ को बहुत केयर करने की जरूरत होगी, नहीं तो उल जलूल प्रॉब्लम्स जो है ना, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आपके लिए बड़ी प्रॉब्लम बन के दिखने लग जाएगी। खास करके हार्ट के ऊपर में कुछ प्रॉब्लम्स दिखाई पड़ रही हैं, स्पेशली ब्लड के कुछ प्रॉब्लम्स दिखाई पड़ रहे हैं, गर्मियों की कुछ प्रॉब्लम्स दिखाई पड़ रही है जिसमें सर्दी बुखार की संभावना हो सकती है। इसके अलावे ब्लड प्रेशर का बढ़ जाना, कोलेस्ट्रॉल का बढ़ जाना, पाइल्स का बढ़ जाना, कहीं टकरा जाना, एक्सीडेंट हो जाना, चोट लग जाना, खून आ जाना, ये सारी प्रॉब्लम्स जो है ना, ये हो सकती हैं। तो इससे सावधान रहने की जरूरत है। केयर मांगता है हेल्थ आपका, क्योंकि मंगलदेव इस अवस्था में पूरे साल रहेंगे अभी यहाँ 2024 में, तो इसको नजरअंदाज करना कभी भी वाइज नहीं है। ये मेरी व्यक्तिगत सलाह है आपको। अब मित्र, अगर आपके वेल्थ की बात की जाए, एरिस हॉरोस्कोप अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2024 के तहत, तो जो वेल्थ का सिचुएशन है ना, उसको भी अगर ध्यान से देखें तो चूंकि पंचमेश जो आपके विद्या, बुद्धि, संतान, इन सब के लॉर्ड हैं, जो आपके धन के कारक हैं, सूर्यदेव हैं, वो 15 अक्टूबर से 15 नवंबर के लिए डेबिलेटेड हो रहे हैं। यानी कि 19 तारीख से मंगलदेव और उससे भी पहले 4 दिन पहले 15 तारीख से ही सूर्यदेव, ये पूरे 1 महीने के लिए डेबिलेटेड रहेंगे आपके सप्तम हाउस में। तत्पश्चात ये आपके अष्टम हाउस में आ जाएंगे। अष्टम मत दोष भी इनको लगेगा, तो ये भी खराब है। ऐसे में धनोपार्जन जो है ना, वो कहीं ना कहीं हिंड्रेंस में आ जाएगी, कम से कम 15 नवंबर तक के लिए। तो 15 नवंबर तक के लिए फिर भी जो बचाव है वो बृहस्पति देव यहां बैठ करके आपके धन भाव में बैठ करके करते रहेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि धन बिल्कुल 0-0 नहीं होगा, गायब नहीं होगा, लेकिन आप इस दरमियान किल्लत में पड़ सकते हैं। तो थोड़ा सा होशियारी से इस फेज को हैंडल करने की जरूरत है। हाँ, अच्छी बात यह है कि केतुदेव आपके धन त्रिकोण में बैठे हैं यहां, और धन के लॉर्ड यहां बैठे हैं। उतना ही नहीं है, यहां बैठ करके गुरुदेव का तीनों ही धन त्रिकोण पे कंट्रोल करना धन की स्थिति को संभाले रखेगा। तो कोई ऐसी हालत नहीं होगी जहां आपका धन के मामले में पर्दाफाश हो जाए, ऐसी हालत नहीं होगी। लेकिन हाँ, ये एक थोड़ा टाइट फेज होगा, तो थोड़ा सा केयरफुली हैंडल करने की जरूरत है धन को। धन की हालत 15 दिसंबर के बाद से उत्तरोत्तर बेहतर होती चली जाएगी। हालांकि इस बीच में शुक्रदेव और बुधदेव, जब 13 अक्टूबर को शुक्रदेव यहां से यहां आ जाएंगे, तो ये डायरेक्टली यहां गुरुदेव को दृष्ट करेंगे और गुरुदेव की दृष्टि भी इन पर पड़ेगी। तो ऐसी हालत में धन की स्थिति फिर भी कंट्रोल में आने की संभावना है। यानी कि 13 अक्टूबर से ही सुधार स्टार्ट हो जाएगा धन के मामले में, और 7 नवंबर के बाद से भाग्य से वापस से आपको कहीं से पैसे मिलने लग जाएं, क्योंकि फॉर्चुनेटली जो मैंने बताया कि धन त्रिकोण में बैठे ये यहाँ पे केतुदेव भी धन को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते रहेंगे, तो धन से बहुत प्रॉब्लम नहीं फेस करना पड़ेगा आपको, ऐसी मेरी मान्यता है। हाँ, आप ये जरूर बोल सकते हैं कि ये धन आपको जॉब से प्राप्त होगा, जॉब आपकी जो है वो बेहतर चलेगी। कारण कि 19 अक्टूबर के बाद जब मंगलदेव यहां आ जाएंगे ना, तो इस जगह से ये यहां उच्च की दृष्टि आपके कर्म भाव पे रखेंगे। ऐसी हालत में आप कष्ट में तो रहेंगे, स्वास्थ्य की प्रॉब्लम रहेगी, लेकिन कर्म को उच्च से देखना, कर्म आपके अप्रिशिएट किए जाएंगे, बॉस आपके खुश होंगे। और संगी केतुदेव यहां बैठ करके बहुत दिनों से जो जॉब की पोजीशन है ना, उसको सेट राइट करने की कोशिश कर रहे हैं।
हालांकि उसमें थोड़ी उठापटक भी हो रही है, और ये फेज जो खास करके 15 अक्टूबर से पहले का है, इस फेज में उठापटक की ज्यादा संभावना है, तो थोड़ा सा होशियार रहने की जरूरत है। लेकिन तत्पश्चात जॉब की स्थिति बहुत अच्छी हो जाएगी, एप्रिसिएटिंग हो जाएगी, आपको प्रमोशन या पुरस्कार भी मिल सकते हैं। हाँ, ऐसी सिचुएशन आ सकती है कि ऐसे मित्र बंधु जो मेष राशि के हैं और किसी खराब सिचुएशन से, किसी खराब ग्रह की महादशा या अंतर्दशा से गुजर रहे हैं, उनको हेल्थ के इश्यूज को लेकर के वर्क फ्रॉम होम लेना पड़ जाए, तो ये एक सिचुएशन हो सकती है। थोड़ा सा केयरफुल रहें। अब मित्र, अगर व्यापारी भाई बंधुओं की बात की जाए कि आपके व्यापार कैसे चलेंगे, जो भी मेष राशि वाले हैं, एरिस वाले हैं, उनकी बात अगर की जाए, एरिस अक्टूबर नवंबर दिसंबर 2024 के तहत, तो समझें कि ये एक फेज ऐसा है जब आपके बिजनेस के लॉर्ड प्रैक्टिकली 18 सितंबर के बाद से ही प्रॉब्लम से बाहर आ गए। जो बिजनेस की उतार चढ़ाव चल रही थी, उसमें एक किक मिला, एक बेहतरी मिली आपको, और शुक्रदेव यहां अपने नीच राशि से 18 सितंबर से ही यहां आ गए। तदोपरांत ये उनकी स्वराशि है, और ऐसे स्थिति में मालव्य योग से वो आपको अच्छा धन प्रदान करने की कोशिश कर रहे थे, करेंगे। ये क्रम 12 अक्टूबर तक चलता रहेगा। 12 अक्टूबर के बाद ये यहां से यहां आ जाएंगे, और मैंने कहा आपको अभी कि यहां से ये धन भाव को देखेंगे तो धन तो देंगे, व्यापार दिक्कत में चलेगी, लेकिन फिर भी धन देते रहेंगे, व्यापार को पुश करते रहेंगे, व्यापार बढ़ाते रहेंगे, लेकिन व्यापार थोड़ी उठापटक से चलेगी, थोड़ी ऊंच नीच का सामना करना पड़ेगा। किंतु वो मित्र बंधु जो मक्खन का, तेल का, अंडरग्राउंड पाइप्स का, कॉस्मेटिक चीजों का व्यापार कर रहे थे ना, वहां पे कुछ परिवर्तन देखने में आएगा। पुनः यह सिचुएशन बेहतरी को प्राप्त होगी 7 नवंबर के बाद से ही, जब शुक्रदेव यहां से निकल के यहां आ जाएंगे। ये एक ऐसा टाइम होगा जब शुक्रदेव आपके भाग्य भाव में आ जाएंगे। सौम्य ग्रह का भाग्य भाव में आना भाग्य को एक अच्छा किक देता है। मतलब ये हुआ कि भाग्य वृद्धि होगी। किस चीज के लिए? व्यापार के लिए और धन के लिए। ये दोनों चीजें पार्टनरशिप के लिए, ऑब्वियसली ये लाइफ पार्टनर की भी बात हो सकती है। तो ऐसी सिचुएशन में इन सारी चीजों के प्रति आपको बेहतरी प्राप्त होगी। आपको लगेगा कि भाग्य काम कर गया, फॉर्चुनेटली ये प्राप्त हो गया। इस तरह की चीजें एक्सपीरियंस करेंगे आप। तदोपरांत 2 दिसंबर से शुक्रदेव यहां से यहां आ जाएंगे, यानी कि भाग्येश का पंचमेश नवमेश संबंध स्थापित हो जाएगा। ऐसी हालत में ये वक्त आपके लिए बहुत ही भाग्यशाली साबित होगा, कर्म के प्रति अच्छा साबित होगा। कुछ अवार्ड मिल जाने की संभावना हो सकती है, कारण कि इस वक्त में मंगल देव यहां देख करके कर्म को स्ट्रेंथन करेंगे, बढ़िया करेंगे, और शुक्रदेव इस हाउस की खराबी का समन करेंगे। अब मित्र, एरिस हॉरोस्कोप अक्टूबर नवंबर दिसंबर 2024 के तहत अगर आपके लव रिलेशन की बात की जाए, तो समझें कि ये टाइम फ्रेम 15 अक्टूबर से 15 दिसंबर का मैं बहुत फेवरेबल नहीं मानता हूं। कारण जो इसके लॉर्ड हैं और जो इसके कारक हैं, तो लॉर्ड जो हैं वो सूर्यदेव हैं, वो नीच के हो जाएंगे, और जो कारक हैं वो शुक्रदेव हैं, वो अपने हाउस से चेंज करके यहां आ जाएंगे। तो मिला जुला करके ये एक ऐसा टाइम फ्रेम होगा जबकि प्यार की गति थोड़ी धीमी हो जाएगी, आपका फोकस डाइवर्ट हो जाएगा। ऐसे में कई मित्र बंधु प्लेटोनिक लव से निकल करके फिजिकल लव पे भी लैंड कर सकते हैं। तो अपने कैरेक्टर को भी केयर करने की जरूरत है, अन्यथा कैरेक्टर पे भी दाग आने की संभावना है। ये फेज बहुत अच्छा फेज नहीं है लव के एंगल से, मैरिज के भी एंगल से। फिर भी शादी ब्याह के एंगल से अगर बात की जाए तो समहाउ इट इज गुड, मैं इसे अच्छा मानता हूं। हाँ, ये जरूर है कि जो भी मैरिड दंपति हैं वो इस फेज में अपने रिलेशनशिप का बहुत केयर करें, अदरवाइज एक अच्छी बिलगाव आ सकती है और वो काफी लंबी चल सकती है, क्योंकि आपके लग्नेश का नीच का हो जाना और वहां से बैठ करके चतुर्थ दृष्टि से सप्तम भाव को देखना, ये काफी खराब सिचुएशन है मेरे नजर में। ऐसी सिचुएशन में
जो मैरिटल लाइफ है, प्यार मोहब्बत है, उसमें बिलगाव संभव है। ऐसे मित्र बंधु हो सकता है किसी काम से ही सही वो दूर चले जाएं अपने परिवार से। हो सकता है कंपनी टेम्पररी ट्रांसफर दे दे, जिसके चलते आपकी जो पारिवारिक रिलेशनशिप है, आपकी जो आपसी संबंध है हस्बैंड वाइफ के, उसमें डिस्टेंस आ सकती है। ऐसे में आपके बोलचाल पे बहुत केयर की जरूरत है, अन्यथा छोटी सी बोली हुई बात ना, बोलते हैं ना कि सत सैया के दोहरे और नाविक के तीर, देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर। तो ऐसा सिचुएशन आ सकता है कि ये आपके रिलेशनशिप को, ये आपके घाव को गहरा कर दे। थोड़ा सावधान रहें, थोड़ा होशियारी से हैंडल करें चीजों को। कमोबेश यही सिचुएशन अगर आपके संतान की बात की जाए ना मित्र इस फेज में, तो संतान के मामले में भी है। कारण कि जो ग्रह आपके पंचमेश हैं सूर्यदेव, वो डेबिलिएटेड हो गए, फिर अष्टम में आ गए, तो ये दोनों ही जगह जो है ना, ये इतना अच्छा नहीं रह गया। तो ऐसे हालत में एबॉर्शन तक की सिचुएशन है। हालांकि ये सिचुएशन थोड़ा पहले से ही बन रही है। कायदे से बोलें तो 15 सितंबर से 15 अक्टूबर में ही ये सिचुएशन फॉर्म हो गया और ये पूरे 3 महीने यानी कि 15 दिसंबर तक कंटिन्यू करेगा। तो ये एक फेज है जिसमें बहुत होशियारी से हैंडल करने की जरूरत है चीजों को। मैं आखिरी में बताऊंगा कि इसके सॉल्यूशन क्या हैं। यही बात आपके माता के साथ, आपके घर के साथ, आपके गाड़ी के साथ भी है। ये एक ऐसा टाइम फ्रेम है जिसमें माता की सिचुएशन कमजोर रहेगी, घर गाड़ी बंगले से थोड़ी परेशानी हो सकती है, एक्सीडेंट के चांसेस हैं, तो थोड़ा सा केयरफुली इसको हैंडल करें। पिताजी की हालत को मैं ठीक मानता हूं, वहां पे कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है। अब मित्र, अगर मेष राशि अक्टूबर नवंबर दिसंबर 2024 के तहत आपके रेमेडीज की बात की जाए, प्रॉब्लम के सॉल्यूशन की बात की जाए, प्रॉब्लम्स तो बहुत सारी मैंने बता दी, लेकिन इसके सॉल्यूशन क्या हैं? अगर उन एंगल्स पे ध्यान दें, अगर उन चीजों पे ध्यान दें, तो देखें आपके लिए रामबाण उपाय है हनुमान जी का शरण। तो अगर आप हनुमान जी की आराधना करते हैं तो डरने की कोई जरूरत नहीं है। हनुमान चालीसा पढ़िए। फिर भी अगर प्रॉब्लम से दो चार हो रहे हैं तो बजरंग बाण पढ़िए। फिर भी समन नहीं हो रहा तो सुंदरकांड पढ़िए। अगर नहीं पढ़ सकते, अगर टाइम का अभाव है, तो ऐसी हालत में मोबाइल में बजा करके इसके वाइब्रेशन को सुन सकते हैं। ये आपके पूरे घर के वाइब को चेंज कर देगा और आप बहुत सारी प्रॉब्लम से निजात पा जाएंगे। आपके लिए जो दूसरा सॉल्यूशन है वो है कि ओम द्रांग द्रिंग द्रोंग सह शुक्राय नमः का जाप करें। ये किसी भी फ्राइडे 1:30 बजे दिन में शुरू करके 1:42 1:45 तक जरूर करें। 10 से 12 मिनट, 15 मिनट, इसमें जितनी बार आप कर सकते हैं उतनी बार कर लें इसको। और उसके बाद इसको आप डेली कंटिन्यू कर सकते हैं इसी टाइम फ्रेम में। ऐसा करने से परिवार और धन से संबंधित जितनी भी समस्याएं हैं उनका समाधान हो जाएगा, व्यापार बेहतर चलेगा। इन सब चीजों में आपको थोड़ी सी तसल्ली, थोड़ी सी शांति मिलेगी। आपके लिए लाइफ टाइम उपाय है कि आप भगवान सूर्य को जल दें, अर्घ दें। अगर ऐसा करेंगे तो आपकी विद्या, बुद्धि, प्रखरता, दिमाग, पुत्र, संतान, सारे चीजों पे प्यार मोहब्बत सब बेहतर होता चला जाएगा। आप इन चीजों को मूंगा अथवा माणिक्य धारण करके भी रिजॉल्व कर सकते हैं। फिर भी मैं इसकी सलाह ऐसे नहीं देता बिना कुंडली देखे हुए, तो थोड़ा सा सावधानी से कुंडली देख करके इनका समन कर सकते हैं। इन्हीं बातों के साथ विदा लेते हैं। आप हमारे साथ बने रहे उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।